हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्रोशेट डिजाइन शिस्वसिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, बिल्कुल 4 कोनों वाला चौकोर डिजाइन बनाना बताऊंगी मैं आपको। इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका आप छोटे छोटे बना के थाल पोस्ट भी बना सकते हो, टेबल के लिए टेबल कवर भी बना सकते हो। इनको छोटा छोटा और कलर से, रंग बिरंगे कलरों से छोटे छोटे इनको बना के टेबल के लिए कवर भी बना सकते हो। चादर आप इसकी बना सकते हो। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो मैं आपको बनाना बताती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कलर से बनाएंगे। इससे आपको अच्छा दिखाई देगा। ये हमारे पास 10 नंबर क्रोशिया है। तो आप किसी भी धागे में बना सकते हो और कोई भी क्रोशिया ले सकते हो। तो ऐसे हमने सबसे पहले धागे को उंगली में लपेटना है ऐसे, और यहाँ से ये जो इसका मुख है यहाँ से पकड़ना है और क्रोशिया को ऐसे डालना है अंदर की तरफ ऐसे, और एक बार घुमाना है कि देखिए अब यहाँ से हमने चेन लगानी है। तो धागे को ऐसे लपेटना है क्रोशिया में, उस इसके बीच में लेके जाना है। ये देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ऐसे चेन जब हम बनाते हैं तो इसको ऐसे करके इसको यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चेन हो गई, 4 और ये 5 चेन हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर इस क्रोशिया को यहाँ पर डालना है। फर्स्ट वाली जो चेन ली थी यहाँ पर ऐसे फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको अटैच करना है ऐसे, और इस धागे को इसके बीच में लेके जाना है। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा होल बन गया है। तो यहाँ से हमने चेन लगाना स्टार्ट करनी है। तो धागा ऐसे पकड़ के इसके बीच में ऐसे 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने स्टार्टिंग में चेन लगा ली है। और फिर से धागा ऐसे लपेट के ये जो हमने होल बनाया छोटा सा ऐसे 5 चेन वाला होल बनाया है, यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसके बीच में क्रोशिया डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया है। ये देखिए, फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी होल में एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद धागा लपेट के एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमने चेन लगानी है 1 2 और ये 3 की चेन हमने लगा ली है। फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 3 बार। तो इसी होल में क्रोशिया डाल के 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिए। फिर से हमें 3 चेन बनानी है 1 2 और ये 3 चेन बना ली। फिर से धागा लपेट के इसी होल में 1 2 3 बार हमने फिर से डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए, ये हमारे पास 1 2 और ये 3 कोने हमारे पास बन गए हैं। अब फिर से 1 2 और ये 3 की चेन हमने फिर से लगा ली है। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 और इसी वाले होल में 2। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर 6 चेन ली थी। तो यहाँ पर हमने तीसरी वाली चेन में इसको अटैच करना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो ऐसे करके तो यहाँ पर अब हमने यहाँ से चेन लगाना स्टार्ट नहीं करनी है, इसके बीच में क्रोशिया लेके जाना है और सिंगल स्टिच से ज्वाइंट करना है इसको ऐसे। और फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से हमने यहाँ पर 6 चेन लगा ली हैं धागा ऐसे लपेट के। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है। अगले वाले होल में ये जो कोने में होल है यहाँ पर क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 इसी वाले होल में 3 इसी वाले होल में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, बिल्कुल कोने में आए हैं। और यहाँ पर हमने 1 2 और ये 3 चेन लगा के फिर से धागा लपेट के इसी वाले होल में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 और ये 3। ये देखिए, बिल्कुल कोना बिल्कुल शार्प बना है। ये देखिए, तो ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर धागा लपेट के बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया हैं, इसमें हमने कोई छेद नहीं करनी है।
अगले वाले होल में ये जो होल बने हैं यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ऐसे करके इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लगा के इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 और इसी होल में 3। ये देखिए बिल्कुल कोने बिल्कुल शार्प बने हैं। तो ऐसे करके इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम इस कोने में आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सबसे पहले जहाँ हमने 6 की चेन बनाई थी इस कोने में 1 2 और इसी होल में 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद 1 2 और ये 3 चेन लगाने के बाद धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और ये 2, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमने पहले भी बताया था, ये हमने 6 की चेन लगाई, तो यहाँ पर तीसरी वाली चेन में 1 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइंट करना है और ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। ये देखिए बिल्कुल चारों कोने बराबर आए हैं। और अब यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको अटैच करना है। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 की हमने चेन लगाई, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद इसी होल में 1 डबल क्रोशिया और ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए यहाँ पर अब हमने 1 चेन लगानी है। 1 चेन लगाने के बाद यहाँ पर फिर से 3 डबल, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था वैसे ही इसके बीच में 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 और ये 3 की चेन लगा ली। इसी वाले होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर कोनों में कोई भी चेंज नहीं करना है हमें, जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे हमने ऊपर बनाया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन। तो यहाँ पर भी बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 3 चेन बना ली, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके इस रो को कंप्लीट करना है। यहाँ तक बना के लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। और बीच में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इसको बनाने के बाद ये कॉर्नर जो है इसको बनाने के बाद 1 चेन हमने लेनी है। उसके बाद धागा ऐसे लपेट के बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। उसके बाद हमें 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद 1 2 और ये 3 की चेन हमने लगा ली है। 3 की चेन लगाने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3 की चेन हमने फिर से लगा ली। ये देखिए बिल्कुल कोने परफेक्ट आए हैं, बिल्कुल चौकोर। तो ऐसे करके इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, तीसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 चेन लगानी है। तो यहाँ पर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको अटैच करना है। कि देखिए ये हमने बिल्कुल अटैच कर लिया। अब यहाँ से हम 1 2 3 और ये 4, अब हम यहाँ पर 4 चेन लगाएंगे। 4 चेन लगाने के बाद धागा ऐसे लपेट के अगले वाले होल में क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने तीसरी वाली रो में जब हम बना रहे थे तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने 1 चेन ली थी। अब यहाँ पर अब हमने अगली वाली रो में यहाँ पर हमने 4 चेन लगाई। तो बीच में हमने एक चेन लगानी है। और यहाँ पर जब हम ये इस निचली वाली रो में बना रहे थे तो यहाँ पर हम 1 चेन लगा रहे थे। अब हमने यहाँ पर चेन नहीं लगानी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और ये 3 की चेन हमने लगा ली है। फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में 1 2
और ये तीन डबल क्रोशिया बना लिए, ये देखिए। और फिर से यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं लगानी है, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने एक चेन लगानी है, एक चेन लगाने के बाद फिर से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लीजिए और फिर वैसे ही इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर बीच में हमें एक चेन लगानी है, यहाँ साइड में नहीं लगानी है, बीच में हमने एक चेन लगानी है। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं और अगली वाली रो में बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी हमने बना लिया है यहाँ पर। और फिर से धागा ऐसे पकड़ के यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर हमने 4 चेन लगाई थी, तो यहाँ पर हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए चौथी वाली चेन हमने लगाई थी, तो बीच में हम एक चेन लगा रहे थे, तो उसके लिए हमने बीच में एक चेन एक्स्ट्रा लगाई थी, 4 चेन लगाई थी। तो फिर से 1 2 और ये 3 और ये 4 चेन लगा के इसी वाले होल में हमने, सॉरी यहाँ पर नहीं, अगले वाले होल में फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं। फिर से बीच में कॉर्नर में 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो कोनों में कोई भी बदलाव नहीं करना है आपने। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से धागा ऐसे लपेट के हमने बीच यहाँ पर कोने में लेते हुए यहाँ पर सीधा डबल क्रोशिया बनाना है, कोई चेन नहीं लेनी है। यहाँ पर 1 2 और इसी होल में 3। अब हमने यहाँ पर एक चेन लगानी है, एक चेन लगाने के बाद फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 और एक और 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो बीच में हमने फिर से एक चेन लेनी है, एक चेन लगाने के बाद फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं लेनी है, बीच में हमने एक एक चेन लेनी है। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बिल्कुल चौकोर चारों कोनों वाला बहुत ही सुंदर बेस बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए थे, यहाँ पर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के ज्वाइन करना है इसको। ये देखिए एक चेन लगा के इस धागे को कट करना हो तो कट कर लें, नहीं तो ऐसे ही करके इस पूरा और बड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही करके रो बना के बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितनी सुंदर है। आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से हमने अटैच किया है और कहाँ पर इसको बंद किया है। ये देखिए बिल्कुल सुंदर और चौकोर बन के रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।